हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। और आज हमारा पहला क्लास है। और आज हम लोग जो बहुत ही बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उस टॉपिक का नाम मैं लिख लेता हूँ। आज हम लोग जो चीज़ सीखेंगे वो है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। ये वर्ड तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग वर्ड, ठीक है, या प्रोग्रामर किसे कहते हैं। तो जो प्रोग्रामिंग करते हैं, ये प्रोग्रामर वर्ड भी आप लोगों के कान में बहुत बार आए होगा, ठीक है। और देखते हैं कि भाई प्रोग्रामिंग होता क्या है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग इसको थोड़ा सा लिखेंगे। सो अभी जो मैं आपको लिख के दूंगा ये कोई डेफिनेशन नहीं है प्रोग्रामिंग का, ठीक है। बस हम लोग इसको जानेंगे कि भाई इसको प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज प्रोग्रामिंग। सो प्रोग्रामिंग is a series of instructions given to a device by a human with the help of natural intelligence to solve a specific task. सो प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। किसको देना है, किसी भी डिवाइस को हम लोग दे सकते हैं ना। ये डिवाइस मोबाइल हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो सकता है, ठीक है। कौन देता है, बेसिकली ह्यूमंस ही देते हैं। क्यों? ह्यूमंस के पास अपना नेचुरल इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। और वो अपने नेचुरल इंटेलिजेंस से वो किसी भी काम को सॉल्व करने के लिए वो कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है। और इस स्टेप्स को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे जो एक वर्ड हम लोगों ने लिखा है सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। जो लोग कंप्यूटर साइंस में नए हैं, हो सकता है कि उनको ना पता हो। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो लिखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या है। इंस्ट्रक्शन इट इज ए स्टेटमेंट टू ए डिवाइस to solve a specific purpose. ओके, सो इंस्ट्रक्शन क्या है। इंस्ट्रक्शन एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जो कि हम देते हैं किसी भी डिवाइस को हमारा एक स्पेसिफिक काम करने के लिए, ठीक है। और एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन का। वैसे इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को टीचर से मिलते होंगे कि भाई आपको ये दिन में होमवर्क कॉपी सबमिट करना है, इस दिन आपका टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट कैसे लिखना है तो आपको वहाँ पे बताया जाता होगा कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में आपको मार्जिन देना है, ठीक है। आपको अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है, ठीक है। तो ए लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यू हैव सीन इन योर स्टूडेंट लाइफ, ठीक है। नाउ अभी हम लोग देखेंगे कि भाई हम लोग जो ये इंस्ट्रक्शंस डिवाइसेस को या कंप्यूटर्स को देना चाहते हैं तो हम क्यों देना चाहते हैं। और ये जो सॉल्व ए स्पेसिफिक टास्क लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। नाउ एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग बैंक जाते हैं तो बैंक में जो एक बंदा होता है जिसको हम लोग कहते हैं टेलर, ठीक है। इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है जो पैसा हम लोग डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं तो ये मशीन में उसको स्टोर करके रखता है, लिखा पढ़ी करता है और हम लोग को हमारा पैसा वापस करता है या फिर डिपॉजिट करता है, ठीक है। बट कितना टाइम तक वो कर सकता है। यहाँ पे आ जाता है एक वर्ड। वो वर्ड मैं आपको बताना चाहूंगा कि ह्यूमन बोरडम। जो ह्यूमंस हैं वो क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं। एक स्पेसिफिक टास्क को हर दिन करना उसको बोरिंग लगने लगता है, ठीक है। तो हर 15 या आधे घंटे के बाद वो बोलेगा कि नहीं मैं थोड़ा चाय पी के आता हूँ या मैं किसी दूसरे बंदे से बात कर लेता हूँ, ठीक है। या 1 घंटे का मुझे ब्रेक चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका टास्क, जो हम लोग टास्क
करना चाहते हैं, ठीक है, उसका जो आउटपुट है उसमें थोड़ा सा आउटपुट हमको कम मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि भाई टाइम जो है वो अलग दिशा में यूज होना शुरू हो जाता है। तो उसी तरह अगर मैं बोलूँ कि नहीं मैं एक आदमी बैठाऊंगा वो हर दिन, ठीक है, जो भी आएगा वो देता जाएगा, तो वो कितना दे पाएगा, ठीक है, उसको सोना भी रहेगा, ठीक है, उसको खाने पीने के लिए भी समय चाहिए, उसको अपने फैमिली को भी देखना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, नहीं भाई हम लोगों ने एक मशीन बनाया जिस मशीन को हम लोग बोलते हैं एटीएम, ठीक है। तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ओके, सो हम लोगों ने क्या किया भाई, ये ह्यूमन को हम लोगों ने बोला कि भाई अब आपको काम नहीं करना है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इंस्ट्रक्शंस को एक जगह पे लिखा, ठीक है, उसको कोड किया और एक मशीन के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब कोई भी आदमी जाता है अपना कार्ड, एटीएम का जो कार्ड होता है वो कार्ड को वो अंदर प्रेस करता है और उस कार्ड के अनुसार उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बाद उसके अकाउंट से वो पैसा निकाल सकता है, चाहे पैसा डिपॉजिट कर सकता है, जस्ट लाइक ए टेलर जो कि बैंक में काम करता था, अभी वो मशीन काम करता है। लेकिन इसमें बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि भाई मशीन बोर नहीं होता, ठीक है, उसको आप 24 आवर्स काम में लगाओ, ठीक है, वो कभी बोर फील करेगा नहीं, ठीक है। सो ये जो है हम लोग प्रोग्रामिंग सीख क्यों रहे हैं, हम लोग प्रोग्रामिंग इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि भाई हम लोग चाहते हैं कि अभी ह्यूमन का टास्क कंप्यूटर करे, ठीक है। हम नहीं चाहते कि भाई सब चीज़ हम लोग करें, हम लोग चाहते हैं कि भाई हमने एक बार कोडिंग लिख लिया, अब भाई हमारा मशीन जो है वो सब काम वो कर ले, ठीक है। तो हम लोग अपना जो लाइफ का जो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, हम चाहते हैं कि भाई कंप्यूटर से इसको सॉल्व करे। अब चाहे वो, अगर आपको और एक एग्जांपल मैं देना चाहूँ, जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, ठीक है, वहाँ पे भी एक बंदा बैठता है, लेकिन वो भी उसका टाइमिंग स्पेसिफिक होता है, आप सवेरे 8 से जाओ, 10 में जाओ, या लाइन इतना लंबा एक लगाओ तब आप टिकट काट सकते थे। बट अभी क्या है, ऑनलाइन आ गया, ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम रेलवे का आ गया, आप ऑनलाइन घर में बैठो, रात 12 बजे काटो, रात को 2 बजे काटो, आपको कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, आपको जब मन करे तो आप टिकट बुक कर लेते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई जो मशीन है वो बोर फील करता नहीं है, उसको रात को भी आप टिकट काटना है तो वो आपको टिकट काट कर देगा। बट ह्यूमन के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो दिनचर्या का हम लोग का जो काम था, हम लोग चाहते हैं कि भाई अभी हम लोग वो चीज़ सब मशीन से करवाएं। कैसे करवाएंगे, तो उसके लिए मुझे उसको इंस्ट्रक्शंस देने होंगे, वो मेरे इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करेगा, क्योंकि मशीन का अपना नेचुरल इंटेलिजेंस है नहीं, वो मेरे ही इंटेलिजेंस पे काम करता है। इसीलिए जो मैंने डेफिनेशन दिया कि भाई प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग एक ऐसा चीज और सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कौन लिख रहा है, नहीं ह्यूमन लिख रहा है। कैसे लिख रहा है, नहीं अपने नेचुरल इंटेलिजेंस से लिख रहा है। किसको दे रहा है, वो कंप्यूटर को दे रहा है, ठीक है। तो मैं जब भी कोई कोड करता हूँ तो मैं मेरे नेचुरल इंटेलिजेंस से मैं लगाता हूँ कि हाँ भाई ये काम कैसे होगा, और तब मैं उसको कंप्यूटर को देता हूँ कि भाई आप ये काम करके दो। तो ये हो गया भाई आपका इंस्ट्रक्शन। इसमें एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा जो कि नए बच्चे हैं उनके लिए, कि भाई इसको स्टार मार्क मार के हम लोग लिख देंगे कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस called as a program, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड एज ए प्रोग्राम, एंड फ्रॉम प्रोग्राम वी हैव द वर्ड प्रोग्रामिंग। ओके, तो ये तो भाई आप लोगों का फंडा थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा प्रोग्राम में, ठीक है। अब हम लोग आएंगे कि भाई हम लोग ये प्रोग्रामिंग तो सीखेंगे, ठीक है, लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शंस देंगे हम लोग, ये इंस्ट्रक्शंस कैसे देंगे। जैसे आपको जो टीचर्स होते हैं, जो इंग्लिश टीचर है वो आपको इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देता है, जो हिंदी टीचर है वो आपको हिंदी में इंस्ट्रक्शन देता है। जब आप घर में जाते हो तो हो सकता है मम्मी पापा आपको आप उनके मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस देते हो। सो हियर comes a new thing called as language। इंस्ट्रक्शंस तो देना है, लेकिन कौन से लैंग्वेज में देना है, कौन सा लैंग्वेज हम लोग फॉलो करेंगे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, ठीक है। अब कंप्यूटर जो है, यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ कि बचपन में या कभी भी आपने पढ़ा होगा कि भाई कंप्यूटर क्या समझता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज। ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ होगा कि भाई कंप्यूटर जो है वो क्या समझता है, नहीं बाइनरी लैंग्वेज समझता है। अब जो नए हैं या ना सुने हो इस वर्ड को, सो बाइनरी का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी का मतलब होता है टू। द वर्ड बाइनरी मीन्स टू, ठीक है। नाउ इन कंप्यूटर्स हम लोग इसको बोलते हैं कि आइदर 0 और 1। कंप्यूटर का मतलब, बाइनरी का मतलब क्या है, 0 और 1।
तो कंप्यूटर जो है वो क्या समझता है भाई, वो 0 समझता है या 1 समझता है, ये बेसिक फंडा है, ठीक है। बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा कि एक्चुअली में कंप्यूटर 0-1 भी नहीं समझता है, ठीक है। ऐसा हम लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर 0-1 समझता है, बट एक्चुअली कंप्यूटर 0-1 भी नहीं समझता है। कंप्यूटर तो भाई सिर्फ एक ही चीज़ जानता है, और वो है, मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ यहाँ पर, जो कंप्यूटर है वो एक ही चीज़ समझता है, और वो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि भाई वो है इलेक्ट्रिक करंट। बाबू एक एट लास्ट जो कंप्यूटर है वो तो मशीन है, और मशीन को सिर्फ करंट की भाषा ही समझ में आती है। तो ये जो 0 और 1 हम लोगों ने लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ का, आइदर वहाँ पे करंट है या करंट नहीं है। तो 0 अगर है तो करंट नहीं है, और अगर 1 है तो करंट है, ठीक है। सो कंप्यूटर को जो है यही लैंग्वेज समझ में आता है, ठीक है। ऐसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर को ही यही लैंग्वेज समझ में आता है। अगर मैं और आप लोगों को बताना चाहूँ तो आपका जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, हम लोग चले आते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के ऊपर, ठीक है। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, ये कौन सा लैंग्वेज समझता है, ये भी ये इलेक्ट्रिक करंट ही समझता है। जो थोड़ा से बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, 9th-10th में उन लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ह्यूमन बॉडी है ये कैसे काम करता है, ये भी इलेक्ट्रिकल पल्सेस से ही काम करता है। जब आपके जो बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, उन लोग का इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ही कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। सो अगर कंप्यूटर का भाषा इलेक्ट्रिक करंट है और ह्यूमन बॉडी का भी भाषा जो है वो इलेक्ट्रिक करंट ही है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो लैंग्वेज हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग समझें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अभी हमारे लिए, ठीक है। सो जो ह्यूमन बॉडी है वो भी, अभी आपको लग रहा होगा कि भाई हम लोग तो इंग्लिश हिंदी समझते हैं, ठीक है। जो ह्यूमन बॉडी है वो कौन सा, जैसे आपको पूछा भी जाए आप कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हो, तो आप बोलोगे कि भाई मैं इंग्लिश जानता हूँ, हिंदी जानता हूँ, और मेरा मदर टंग जानता हूँ। इट में भी ओडिया, इट में भी बंगाली, इट में भी तेलुगु, और इट में भी तमिल, लेकिन मैं ये सब भाषा में जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ कि भाई नहीं, ह्यूमन बॉडी तो सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट समझता है, ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा भी देखेंगे, ठीक है, कि भाई ऐसा क्यों है। तो देखते हैं, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है। सपोज करिए ऐसा कभी कभार होता है कि आपको एक मच्छर काटता है, ठीक है, और जैसे ही मच्छर काटता है तो आपका हाथ जो है वो अचानक उठ जाता है और मच्छर को वो मार देता है, और उसके बाद जो खून है वो आपके हाथ में लग जाता है, और तब आपको पता चलता है कि अरे भाई मैंने एक मच्छर मार लिया। ऐसा नहीं होता कि आपने इंस्ट्रक्शन दिया आपके हाथ को कि भाई वहाँ पे मच्छर काट रहा है और आप मारो, ठीक है। अक्सर आप ऐसा करते भी हो, अगर आपके आंख में लग जाए कि हाँ एक मच्छर घूम रहा है, तो आप हाथ को इंस्ट्रक्शन देते हो कि भाई हाथ आप जाओ उस मच्छर को मारो, ऐसा भी होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कहीं पे मच्छर काट रहा होता है और अचानक हाथ उसको जाके मार लेता है, और उसके बाद हमको पता चलता है कि भाई जो हमारा हाथ था उसने मच्छर को मार दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मच्छर जहाँ पे काट रहा है वहाँ का जो स्किन का सेंसेशन था, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजा आपके ब्रेन को, ठीक है, और ब्रेन ने अचानक नर्वस सिस्टम उसका चालू हो गया, और उसने भाई इमीडिएटली हैंड को इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई आपको उस पॉइंट पे आपको मारना है, और आपका हाथ उठ के उसी पॉइंट पे तमाचा एक मारता है, और जो मच्छर है वो वहीं पे मर जाता है, ठीक है। अब ये कौन सा लैंग्वेज है, आपने तो ऑर्डर दिया ही नहीं था, आपको तो पता भी नहीं था कि वहाँ पे मच्छर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज है जो कि ब्रेन ने दिया हैंड को और स्किन ने दिया ब्रेन को, ये जो लैंग्वेज है ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस का लैंग्वेज है, ठीक है। सो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा कंप्यूटर के भाषा में आ जाए, तो जो लैंग्वेजेस हैं इसको हम लोग डिवाइड करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ठीक है। तो सबसे पहला जो कैटेगरी है वो लो लेवल का है, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लो लेवल, जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, ओके। तो जो लो लेवल लैंग्वेजेस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो डायरेक्ट आपके मशीन में काम करते हैं, इसको हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। भाई ये हम लोग नहीं सुन सकते, ये हम लोग समझ नहीं सकते, ये कौन समझेगा? नहीं, ये मशीन ही समझेगा, ठीक है। तो मशीन लेवल लैंग्वेजेस को थोड़ा समझते हैं कि मशीन लेवल लैंग्वेजेस एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। जब एक हार्डवेयर से बात करता है, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि भाई उसने जो बात किया वो लो लेवल है, क्योंकि वो हमारे समझ से बाहर है। जैसे ब्रेन ने इंस्ट्रक्शन दिया
हैंड को, और हैंड ने मार दिया, कौन सा लैंग्वेज यूज किया, वो तो इलेक्ट्रिकल पल्सेस दिया। मुझे नहीं पता वो कैसे उसको बोला कि भाई आपको उसी पॉइंट में मारना है, ठीक है, लेकिन वो जो लेवल में वो बात हुआ, वो बातचीत जो हुआ, उस लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं कि भाई ये लो लेवल लैंग्वेज है, इसको हम लोग नहीं समझ सकते। अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं, लेकिन आपको उतना पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उस चीज के आप साइंटिस्ट हो गए, या उस चीज में आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है या रिसर्च वर्क किया है, तो आप समझ भी सकते हैं, लेकिन ये कॉमन आदमी के परे है, तो इसीलिए हम लोग इसको लो लेवल या मशीन लेवल लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई ये मशीन ही समझ सकता है, ये हमारे समझ में तो आएगा नहीं, ठीक है। सो ये हो गया आपका लो लेवल लैंग्वेज। नाउ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि भाई यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्शन है ये बहुत ही लो होता है। अब हम लोग बोलेंगे कि भाई एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब तो हमें आता ही नहीं, तो हम लोग पहले थोड़ा लिख लेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है द हाइडिंग ऑफ बैकग्राउंड और unnecessary details and displaying the essentials, ठीक है। सो एब्स्ट्रैक्शन जो है वो क्या है कि भाई जो बैकग्राउंड या अननेसेसरी डिटेल्स है उसको हम लोग हाइड करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसी चीज को दिखाएंगे। तो लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, जो एब्स्ट्रैक्शन होता है वो बहुत ही लो होता है, इसका मतलब यहाँ पे अननेसेसरी डिटेल्स को भी आपको दिखाया जाता है, ठीक है। आपको हर चीज यहाँ पे देखना पड़ेगा कि भाई वो क्या है, ठीक है। ये हो गया आपका लो लेवल या मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा उसके ऊपर, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज ये है जो कि हम और आप आसानी से बात कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि भाई इंग्लिश, ठीक है, या हिंदी, ठीक है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। एक ह्यूमन बॉडी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, मैं भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर घुसा नहीं हूँ, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के अंदर घुसा नहीं हूँ, ठीक है। तो एज ए ह्यूमन मैं इंग्लिश या हिंदी समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम लोग ने तो कहा कि भाई ह्यूमन बॉडी जो है वो तो बस इलेक्ट्रिकल पल्सेस समझता है, तो फिर इंग्लिश हिंदी हम लोग कैसे समझते हैं? नहीं, इंग्लिश हिंदी हम लोग कैसे समझते हैं, जब भी आप आपके होंठ से एक वाइब्रेशन जनरेट करते हैं एयर पे, वो जो वाइब्रेशंस है वो मेरे ईयर ड्रम में आता है, ठीक है। एंड अगेन मेरा ईयर ड्रम उसको पहचानता है कि भाई ये कौन सा वेव है, ठीक है, और उसको फिर वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट करके मेरे ब्रेन को भेजता है कि भाई ये जो वाइब्रेशंस आ रहे थे ये इस चीज के लिए आ रहे थे, एंड देन मेरा ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज कर जाता है कि भाई ये चीज बोल रहा है। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ब्रेन है उसको इलेक्ट्रिकल पल्सेस समझ में आता है, मेरे को इंग्लिश हिंदी समझ में आता है, तो मुझे वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस सीखने का जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इंग्लिश या हिंदी सीखा, ठीक है, मैंने इंग्लिश या हिंदी सीखा, अब उसको कन्वर्ट कर रहा है मेरा ईयर ड्रम, और मेरे ब्रेन को वो भेज रहा है कि भाई ये भाषा का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आ गया कि भाई जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, नहीं मुझे हिंदी या इंग्लिश के वर्ड्स चाहिए, और मैं उस वर्ड्स को सीख लेता हूँ, क्योंकि मेरा नेचुरल इंटेलिजेंस है, मुझे पता चल जाता है कि भाई ये वर्ड्स का मतलब ये होता है और मुझे ये चीज करना है, ठीक है। तो ये है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। अगर इसको मैं और आसान शब्दों में आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने का कोशिश करूँ, ठीक है, तो मैं उसको और आसान शब्दों में आपको समझाने के लिए एक अलग एक एग्जांपल लेता हूँ। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग साइकिल का, ठीक है। हाँ, जब आप साइकिल चलाते हैं तो आपको साइकिल के हर पार्ट्स दिखाई दे रहे होते हैं। आपको पता होता है कि जब आप पेडल मूवमेंट कर रहे हैं तो पेडल जो है वो आपके साइकिल के चेन को खींच रहा है, साइकिल का चेन जो है वो आपके पीछे वाले चक्के को खींच रहा है, और उसके हिसाब से एंटायर साइकिल सामने की तरफ मूवमेंट ले रहा है। सो यू नो द वर्किंग ऑफ द साइकिल वेरी मच, ठीक है। तो ये कौन सा लेवल हो गया, ये भाई लो लेवल हो गया, क्योंकि भाई आपको सब कुछ दिख रहा है आपकी आंखों के सामने, आप हर चीज जानते हो, ठीक है। यहीं पर अगर मैं इसके सामने जस्ट एक मोटर लगा दूं, मोटरसाइकिल, ठीक है, अब भाई आप कहाँ पे आग जल रहा है, वो पेट्रोल कैसे बर्न हो रहा है, वो पेट्रोल से एनर्जी कहाँ पे निकल रहा है, और जैसे ही आप एक्सेलेटर को मोड़ते हो, गियर देते हो, गाड़ी मुंह से आगे चला जाता है। कैसे जाता है, अब ये तो भाई किसी को नहीं पता कैसे चला जाता है, लेकिन गाड़ी चलाना सबको आता है। तो यही बात है कि ये भाई हाई लेवल हो गया, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन आ गया कि मुझे ये तो नहीं पता अननेसेसरी डिटेल्स क्या है मेरे लिए, मुझे ये नहीं पता कि भाई उसके
गियर बॉक्स में क्या हो रहा है, एनर्जी कहाँ पे जनरेट हो रहा है, वो कैसे एक्सीलेटर मोड़ने से वो पिकअप ले रहा है, आई डोंट नो। हाँ, लेकिन मुझे उसका एसेंशियल पता है कि ब्रेक मारने से गाड़ी रुकेगा, एक्सीलेटर मोड़ने से गाड़ी आगे जाएगा, इस गियर में इतना स्पीड में जाएगा, इस गियर में इतना स्पीड में जाएगा, मुझे वो सब एसेंशियल्स पता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि वो कैसे काम कर रहा है, गियर देने से क्या हो रहा है, कैसे वो बाइक आगे बढ़ रहा है, आई डोंट नो एनीथिंग। सो दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, जो यूजर है उससे सब चीज छुपाया गया है, उसको बस वही चीज दिखाया गया है कि भाई आपको एक्सीलेटर मोड़ना है और गाड़ी चलाना है, आपको ये नहीं पता कि भाई उसके पीछे की तरफ क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, होप आप लोगों ने हाई लेवल और जो लो लेवल है ये दोनों आपने सीख लिया होगा। अब इन दोनों के बीच में एक अनदर चीज है, दैट इज कॉल्ड एज मिडिल लेवल। नाउ मिडिल लेवल लैंग्वेजेस क्या होते हैं, आजकल आपने देखा होगा कि साइकिल में बैटरी लग के भी आ रहा है, तो अगर आपको जितने देर पेडल में चलाना है तो आप पेडल में चलाए, जब आपको मन किया तो आप बैटरी में भी चलाए। तो जो मिडिल लेवल लैंग्वेजेस होता है वो क्या होते हैं, वो दोनों को सपोर्ट करते हैं। भाई हम लोग लो लेवल भी बात करेंगे, हम लोग हाई लेवल भी बात करेंगे। तो इसीलिए उस कैटेगरी ऑफ लैंग्वेजेस को हम लोग मिडिल लेवल में रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस में कि कुछ समझते हैं एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो जो लो लेवल लैंग्वेजेस होते हैं, ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, लो लेवल का तो एक तो है आपका जो हार्डवेयर लेवल लैंग्वेजेस जितने हैं ये सब लो लेवल में जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपका जो असेंबली लेवल लैंग्वेज है ये भी आपका लो लेवल में जाता है। ठीक है, मिडिल लेवल में आपका जो सी, सी प्लस प्लस, ठीक है, ये सब आपके मिडिल लेवल लैंग्वेजेस में जाते हैं। और आपके जो हाई लेवल में है यहाँ पे है आपका जावा। ठीक है, अगेन आपका है पाइथन। ठीक है, एंड मेनी मोर, देयर इज रूबी। ठीक है, a lot of languages are there in computer science। ठीक है, भाषा तो बहुत सारे हैं भाई, जैसे हम लोग जानते हैं कि भाई दुनिया में भी बहुत सारे भाषा हैं, लेकिन हम लोग वही भाषा सीखेंगे जो हमें चाहिए। ठीक है, जो हमारे दिनचर्या में हमको चाहिए। तो हमारे सिलेबस के हिसाब से जो भाषा सीबीएसई ने हमको कहा है सीखने के लिए अभी, तो वो है पाइथन। हमको पता चल चुका है कि पाइथन एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन से लेवल का है? नहीं भाई, हाई लेवल का। ठीक है, सो आज के लिए हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पाइथन और ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं इसको लेके हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो जो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में क्लिक करके आप अपने डाउट्स, आपके सजेशंस मुझे दे सकते हो। थैंक यू।